तो आवाज आ रही है तो हम क्लास स्टार्ट करें फिर। स्टार्ट करते हैं। अली लास्ट क्लास में थे तुम या नहीं थे? बहरहाल सर, हमने लास्ट क्लास में ये सवाल होमवर्क के लिए दिया था और मैंने कहा था कि इसको अटेम्प्ट करके आना, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सर, सवाल में क्या कह रहा है? बंदूकरा क्लब हैड 300 एनुअल मेंबर्स इन एजीएम held on 31st December 2021. It was decided to raise subscription from 200 to 300 per annum from next year. सर, हमने इसको पढ़ा था लास्ट क्लास में। और इसमें क्या बता रहा था सर? ये बता रहा है कि 2021 में जो फीस थी इसकी वो 200 थी, लेकिन अब 2021 के एंड में मीटिंग हुई है और डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है, मेंबर्स ने डिसाइड किया है कि 2022 के अंदर इसकी फीस जो होगी वो होगी 300 पर मेंबर। एनुअल फीस है ये, ठीक है, पर एनम। अच्छा सर, इसके बाद क्या कह रहा है? मेंबर्स हु हैव ऑलरेडी पेड इन एडवांस विल बी चार्ज ऑल रेट्स। और अगर किसी ने 2021 में ही 2022 के पैसे दे दिए एडवांस में, तो उनको 200 रुपये की फीस ही लगेगी, 300 रुपये की नहीं लगेगी, ठीक है। सर, इसके बाद क्या कह रहे हैं? सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस इन 2021 वॉज 2000। सर, 2021 में कितनी एडवांस में आ गई? 2000 आ गई बेटा। अच्छा सर, इसमें क्या कह रहा है? सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस। चलो ठीक है। आपने होमवर्क अटेम्प्ट किया था? इस सवाल अटेम्प्ट किया था? तो सर, सवाल में क्या कह रहा है? सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस Subscription paid in advance in 2021 was 2000 and in arrears were rupees 3000। सर, इसने बता दिया कि एडवांस में 2021 में 2000 मिले थे और एरियर्स में 3000 थे। इसका क्या मतलब है सर? एरियर्स मेरे क्या होते हैं? सर, एरियर्स होता है मेरा ओपनिंग एसेट, ऐसा ही है, ये बात हमने पढ़ी थी। और सर, एडवांस 2021 का जो मिला है वो क्या होगा? सर, वो है मेरे लिए ओपनिंग लाइबिलिटी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सर? इसमें 2000 जो है मेरे लिए वो एडवांस है, और 3000 जो है मेरे लिए एरियर्स है, ठीक है। ये बात यहाँ तक खत्म होती है। अच्छा सर, अब इसमें एक और चीज़ है। वो क्या है सर? मैं इनके मेंबर्स निकाल सकता हूँ? सर, ये जो एरियर्स मिला था मुझे, एरियर्स जो है मेरा पिछले लोगों का है, पिछले लोगों का बचा होगा, ऐसा ही है। सर, 2021 से पर्टेनिंग करता है ये एरियर्स भी और एडवांस भी। ये बात तो मानते हो? ये एरियर्स और ये एडवांस दोनों पर्टेन करता है किससे सर? ये पर्टेन करता है 2021 से, ठीक है। एडवांस और सर किससे पर्टेन करता है? 2021 से पर्टेन करता है। अब सर, ये अमाउंट तो इसकी 3000 है, कहीं यहीं पे लिख देता हूँ मैं, ठीक है। सर, इसकी अमाउंट तो 3000 है, लेकिन सर मेंबर्स कितने होंगे ये मुझे बता सकते हो? उल्टा लिख दिया ना मैंने? सर, मुझे बता सकते हो इसके मेंबर्स कितने होंगे? सर, पिछले साल फीस कितनी थी? सर, पिछले साल फीस थी 2021 की 200 रुपये। तो सर, ये मेंबर्स मेरे पास निकल आएंगे, डिवाइड करूंगा तो सर 15 लोगों ने 2021 के पैसे अभी तक नहीं दिए, ये ओपनिंग है, ठीक है। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट हम बनाते रहेंगे। अच्छा सर, एडवांस में सर, ये एडवांस की फीस किससे पर्टेनिंग होगी? सर, ये पर्टेनिंग होगी 2022 से, तो इसको हम हटा के यहाँ पे रख देंगे। क्यों सर? बेटा, ये एडवांस में ना 2021 में पर्टेनिंग करता है 2022 से। ये भी हम निकाल सकते हैं कितने लोग हैं। बेटा, मैंने सिर्फ सिंपल ये किया है कि मैंने बंदे निकाले हैं। मैंने कहा कि भाई मेरी एरियर्स 3000 थी, ठीक है। मुझे पता है 2021 की फीस कितनी थी? 200 रुपये थी। तो सिंपली मैंने 3000 को 200 से डिवाइड किया, तो मुझे पता चल गया कि 15 लोगों ने अब तक पैसे नहीं दिए, क्योंकि टोटल मेरे पास 3000 रुपये नहीं आए थे और एक बंदे की फीस 200 रुपये होती है। तो मैंने ऐसे निकाला कि 15 मेंबर्स ने अब तक फीस मुझे नहीं दी है, ठीक है।
इसी तरीके से अगले महीने अगले साल के कुछ पैसे मेरे पास आ गए थे 2,000। तो मैंने देखा कि भाई 2022 के कितने लोगों ने मुझे फीस नहीं दी। ऑल दो फीस 3,300 रुपये हो गई है 2022 में, लेकिन चूंकि यहाँ पे हमें बताया गया था कि जिन्होंने एडवांस में पे कर दिया ना उनको पुराना रेट ही लगेगा। तो इसको भी मैं डिवाइड 200 से करूंगा। अगर ये जुमला नहीं लिखा हुआ था तो मैं इसको 300 से डिवाइड करता, अभी मैं इसको 200 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो सर 10 आ गया। 10 लोगों ने एडवांस में पे कर दिया और 15 लोगों ने पे ही नहीं करी। यहाँ तक तो मैंने, तो सर हम लोग ऊपर से ये एक फॉर्मेट उठा लेते हैं। इसमें हम लोग फिर चीज़ें फिल करते रहेंगे। नहीं सर, ओपनिंग ब्रॉट डाउन मेरे पास आ गया कितना सर, एसेट जो था, एरियर्स मेरा ओपनिंग एसेट हो गया, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ओपनिंग एडवांस मेरा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, ये एंट्री तक तो कोई मसला नहीं है। अभी क्लियर है बेटा वॉइस? तो वॉइस क्लियर है अभी? ठीक है। अच्छा सर, ये तो हो गया। अब इसके बाद सर, इसके बाद क्या कह रहा है मुझे, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 2021 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट फॉर 5 मेंबर्स। अब ये क्या कह रहा है कि जो एरियर्स 15 लोगों की थी ना, 3,000, ये कह रहा है कि ये 2022 के आखिर में भी ना सिर्फ 10 लोगों ने पे की थी, 5 लोगों ने पे नहीं की थी, ठीक है। ये बात समझ में आती है? अभी हम क्या निकाल रहे हैं सर, अभी हम निकाल रहे हैं क्लोजिंग एरियर्स। सर क्लोजिंग एरियर्स में अब 2022 का एंड है, तो सर हो सकता है इसमें 2022 के भी एरियर्स आ रहे हो और 2021 के भी एरियर्स आ रहे हो, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। बेटा आपका नेटवर्क का इशू होगा। क्लियर है अभी वॉइस? चलिए, आपको आवाज़ आ रही है क्लियर, या आपके पास भी कट के आ रही है? ठीक है सर। तो मैं क्या बता रहा था सर, मैं कह रहा था कि क्लोजिंग एरियर्स जो हैं, अब 2022 का हम एंड पे करें तो 2022 के भी एरियर्स हो सकते हैं, और उसमें 2021 के भी एरियर्स हो सकते हैं, ठीक है सर। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये है कि सर 2021 के हमारे स्टार्ट में, 2022 के स्टार्ट में 2021 के ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए थे सर, 15 लोग थे। अब क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 2021 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट फॉर 5 मेंबर्स। कह रहा है कि साल के दौरान में ना 2021 के जो एरियर्स थे ना उन लोगों ने पे कर दिए थे, सिवाय 5 के। ऐसा ही है। तो सर 10 लोगों ने इसका मतलब पे कर दिए थे, 5 के बाकी हैं। तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ कि क्लोजिंग एरियर्स में मेरा 2021 में कितना बैलेंस, 2021 का कितना बैलेंस आ रहा है सर। 5 लोगों की फीस थी और 200 रुपये की फीस थी, क्योंकि 2021 की फीस है ना, तो ये 1,000 रुपये तो ये आ गए। इसके बाद क्या करें, सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स फॉर 22 आर इन रिस्पेक्ट ऑफ 15 मेंबर्स। और सर 2022 के 15 मेंबर्स ने पे नहीं करें, ठीक है सर। 2022 की फीस 15 लोगों ने पे नहीं की है। सर 2022 की फीस है कितनी सर, 2022 की फीस है 300 रुपये, ठीक है सर। तो ये मेरा क्या हो गया, क्लोजिंग एरियर्स हो गया। ये 5,500 में किसी को मसला है तो बताओ, मैं फिर समझा दूंगा। सर ये 5,500 में अगर कोई मसला है तो बताओ, मैं फिर समझा देता हूँ। आई होप ये क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर ये चूंकि 5,500 हमारा क्लोजिंग एसेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है सर। 5,500 निकाल दिया। अब सर हमारे पास दो रास्ते हैं अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए, या तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकाल के बैंक रिसीव को बैलेंसिंग फिगर निकालें, या हम बैंक एंड रिसीव को कैलकुलेट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बैलेंसिंग फिगर निकालें। लेकिन चूंकि सर अभी हम लोग सीख रहे हैं, क्लास में हैं, तो हम लोग बैलेंसिंग फिगर कुछ भी नहीं निकालेंगे, हम दोनों चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है सर। ये कैलकुलेशन कैसे बनेगी बेटा, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सर क्या कह रहा है सिंपली, इसने हमें स्टार्ट में बताया था सवाल के कि क्लब है 300 एनुअल मेंबर्स। सर क्लब के मेंबर्स कितने हैं, इनकम कैलकुलेट करें हम लोग सबसे पहले, ठीक है सर। मेंबर्स कितने हैं, इनकम को मैं यहाँ ले आता हूँ ताकि दूसरे सवाल के लिए भी जगह बने। सर मेंबर्स कितने थे मेरे पास, सर मेंबर्स मेरे पास 200 है, ओ 300 है, ठीक है, सही है। लेकिन सर अब, और फीस कितनी है सर, 2022 की फीस है, 2022 की फीस भी 300 रुपये। तो सर अगर बिल्कुल मैं सिंपली जाऊँ तो मैं इस तरीके से भी अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकता हूँ।
लेकिन सर इसमें एक मसला है। क्या मसला है? सर इसमें मसला ये है कि जिन लोगों ने एडवांस पे किया था ना, ठीक है सर, जिन लोगों ने एडवांस पे किया था ना, उनको हम लोगों ने 200 रुपये की फ़ीस चार्ज की है, बजाय इसके कि हम 300 रुपये की करते। तो सर इसमें हम पूरे मेंबर्स के ऊपर 300 रुपये चार्ज नहीं करेंगे, बल्कि कुछ मेंबर्स के ऊपर हम 200 रुपये भी चार्ज करेंगे। तो सर वो कैसे पता चलेगा? इसने हमें बताया कि 10 लोगों ने एडवांस में दी थी, ऐसा ही है। तो सर 10 में से अगर मैं 300 में से मैं 10 निकाल दूं अगर, तो सर मेरे पास कितने बचते हैं? सर 290 बचते हैं। तो 290 लोगों को जो 300 रुपये की फीस पड़ेगी, और बाकी के जो 10 लोग हैं ना, उनको सर कितने रुपए की फीस पड़ेगी? 200 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एडवांस में दिया था। तो उन्हें 2021 वाली फीस में ही 2022 की सर्विसेज भी मिलेंगी। तो सर अब मैं टोटल फीस निकालूं अगर अपनी, तो मेरे पास टोटल इनकम बनती है 89,000। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को कोई मसला? इसकी कैलकुलेशन में अगर कोई मसला है तो बताओ यार, प्लीज़ रिस्पॉन्ड कर दो। इनकम है 89,000 की। क्लियर है? बेहतरीन हो गया भाई, हमने इनकम भी निकाल लिया, हमने क्लोजिंग में निकाल लिया। अब हम लोग चाहें तो ये बैंक की अमाउंट बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं 84,500, लेकिन सर चूंकि अभी हम लोग क्लास में और सीख रहे हैं, तो हम लोग वो भी अलग से निकाल लेंगे, ठीक है? तो सर अब साल के दौरान हमें किस किस के पैसे आ सकते हैं? सर हमें 2021 के पैसे आ सकते हैं, हमें 2022 के पैसे आ सकते हैं, और हमें 2023 के पैसे आ सकते हैं, और 24 के भी आ सकते थे। लेकिन सर लकीली हमारे पास कोई भी क्लोजिंग एडवांस नहीं है, ठीक है? मतलब अगले साल के पैसे इस दफ़ा किसी ने भी नहीं दिए, तो हमें 2023 के तो पैसे बिल्कुल भी रिसीव नहीं हुए, ज़ीरो रिसीव हुए, ठीक है? अब सर हम कैलकुलेट करते हैं 2021 के हमें कितने पैसे रिसीव हुए इस दफ़ा। ये अभी हम रिसीव देख रहे हैं, पहले हमने इनकम देखी, अब हम देख रहे हैं पैसे रिसीव कितने में। सर 2021 के हमें कितने पैसे रिसीव हुए, इसने हमें बताया था। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स ऑन 2021 वर पेड ड्यूरिंग द ईयर एक्सेप्ट फॉर 5 मेंबर्स। तो सर 15 लोगों ने पे करने थे, 5 ने पे नहीं किए, तो सर कितनों ने पे कर दिए? सर 10 ने पे कर दिया, सही है। ये हमने देखा था ना, 5 ने पे नहीं किए थे, तो सर इसका क्या मतलब है? 10 ने पे किए हैं। तो सर 10 ने कितने हिसाब किस हिसाब से पे किए होंगे? सर 200 रुपये के हिसाब से पे किए होंगे। सर 200 रुपये के हिसाब से पे किए होंगे, तो 2021 के 2,000 रुपये रिसीव है हमें। ठीक है, यहाँ तक हमें ना, मानते हो ये बात? अच्छा सर, अब 2022 के कितने पैसे रिसीव है? सर 2022 में टोटल हमारे पास मेंबर्स कितने थे? सर मेंबर्स थे हमारे पास 300। ठीक है सर, टोटल मेंबर्स थे मेरे 300। सर 300 मेंबर्स में से ये कह रहा है कि 10 ने तो एडवांस में पे कर दिए थे, ऐसा ही है? सर 10 ने एडवांस में पे कर दिए थे, तो बचे कितने? 290। क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि हमारे साल में पैसे कितने आए थे, तो जिन्होंने एडवांस में पे किया उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पैसे तो पिछली दफ़ा आ गए थे। अभी तो हम रिसीव देख रहे हैं ना। तो सर हम देखेंगे कि अभी हमारे पास 300 मेंबर्स थे, उसमें से 10 ने पिछले साल दे दिए थे, तो सर बचे कितने? सर बचे 290। तो 300 में से अगर मैं 10 निकाल दूँ तो 390 बचे। अब सर मसला क्या है कि 15 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पे भी नहीं किया, मतलब 10 ने पिछले साल पे कर दिए थे और 15 ने पे ही नहीं किया, तो सर उनको भी हम माइनस करेंगे। जी सर, उनको भी माइनस करेंगे। तो सर हमें कितने लोगों ने पैसे दिए? सर हमें 275 लोगों ने पैसे दिए, ठीक है? अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊँ, यहाँ पे मैं मेंबर्स डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट डाल देता हूँ, तो हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सर मेंबर्स कितने थे? 10 थे पिछली दफ़ा, और सर इस दफ़ा कितने? 275 मेंबर्स हैं, ठीक है? सर 275 लोगों ने किस रेट से दिए होंगे? सर इस दफ़ा फीस भर के 300 रुपये हो गई, तो सर उन्होंने हमें 300 रुपये के हिसाब से पैसे दिए। तो सर अगर मैं इसका सम निकालूं तो क्या बनता है? सर इसका सम बनेगा 84,500, ठीक है? तो सर यही हमारे पास आ रहा है, लेकिन हमने इसको बैलेंस में नहीं निकाला, क्योंकि हम सीख रहे थे, तो हमने इसको प्रॉपर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो भाई ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव था, थोड़ी सी लंबी हो रही थी, लेकिन एक दफ़ा प्रैक्टिस हो गई तो अब ये 2-3 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। 2-3 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगनी चाहिए। तो सर अभी हम लोग यहाँ पे साइड पे एंट्रीज भी बना लेते हैं, क्योंकि हमारी स्टार्ट से प्रैक्टिस भी हम लोग एंट्रीज के साथ चीज़ें लेके चल रहे हैं। तो सर बैंक में पैसा कितना आया? बैंक में 84,500 आए, और मेरा सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 84,500 से। ठीक है प्यारे बच्चों? तो इसके बाद सर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट हुआ मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अमाउंट से, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट हो जाएगा 89,000 से। ठीक है भाई, हमारे यहाँ तक एंट्रीज भी समझ आ गई, अकाउंट भी समझ आ गया। फिर किसी को कोई मसला है अगर तो बता दो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं।
सर अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट है, लाइफ मेंबरशिप फी का। सर ये लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है बेटा? लाइफ मेंबरशिप फी ये होती है कि अभी तो हमने पढ़ा था कि हर मेंबर एक एनुअल फी दे रहा होता है, ठीक है ना। लाइफ मेंबरशिप फी ये होती है कि क्लब अपने मेंबर से कहता है कि भाई आप एक दफ़ा इतने पैसे दे दो, फिर ज़िंदगी भर के लिए आपको हमें कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है। सिंपली ये है कि सर अभी आप, हमने ऊपर सवाल में देखा 200 रुपये थे, 300 रुपये हर महीने बढ़ रहे थे, कम ज़्यादा थे। लेकिन मेंबर्स जो क्लब्स होते हैं वो कभी कभी ऐसी स्कीम्स निकालते हैं कि भाई आप ज़िंदगी में एक दफ़ा इतनी बड़ी अमाउंट दे दो जो कि 10 साल की फ़ीस या 20 साल की फ़ीस के बराबर होती है, और फिर सारी ज़िंदगी आपके लिए फ्री मेंबरशिप है। तो सर इसमें क्या करना होता है? सर इसमें बेसिकली करना ही होता है, अभी मैं समझा रहा हूँ उसके बाद प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। सर इसमें करना ही होता है कि क्लब जो होता है ना वो एक अपने पास एक एस्टिमेटेड टाइम लेता है। मिसाल के तौर पे अगर 10,000 की फ़ीस है तो सर वो एक एस्टिमेटेड टाइम लेगा कि भाई 10 साल या 20 साल या 15 साल जो भी उसका एस्टिमेटेड टाइम होगा वो उस फीस को उस पर अमोर्टाइज करेगा। मतलब हर साल एक रिजर्व क्रिएट कर लेगा। पहले तो जब पैसे आएंगे तो सर क्या करेगा? सर पहले जब पैसे आएंगे तो वो बैंक को डेबिट कर देगा। और सर अपने पास एक रिजर्व क्रिएट कर लेगा लाइफ मेंबरशिप अकाउंट के नाम से। ठीक है। और हर साल क्या करेगा? हर साल थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट जो उसकी अमोर्टाइजेशन बननी होगी साल के हिसाब से उसको लाइफ मेंबरशिप के रिजर्व में से निकालेगा। ये बेसिकली एक रिजर्व अकाउंट है। ठीक है। अभी मैं खाली समझा रहा हूँ, इसको आगे हम सवाल में देखेंगे तो इंशाल्लाह और अच्छे से समझ आ जाएगी। लाइफ मेंबरशिप रिजर्व में से हर साल थोड़ा सा पैसा निकालेगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर उसको बुक करता रहेगा। ठीक है। तो सर ये तो एक इसकी समरी थी कि इस तरीके से इसकी ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं लाइफ मेंबरशिप फी होती क्या है। मैंने आपको बता दिया था, अब इसको हम लोग रीड भी कर लेते हैं। A club should have an accounting policy for these. Possible policies include recognition as income and received। दो तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके हो सकते हैं भाई। एक तो ये कि आप पूरी इनकम बुक कर लो उसी दिन और उसी दिन बैंक को डेबिट कर दो। लेकिन सर ये तरीका सही नहीं है क्योंकि इनकम बेसिकली हमने अर्न नहीं करी है। ठीक है ना। अगर हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से जाएं तो ये उसके अगेंस्ट होता है क्योंकि इनकम हमने अभी अर्न नहीं की है। और इनकम के लिए हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते हैं? इनकम इनकम इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज रियलाइज्ड। उसके हिसाब से तो हम इसको बुक कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या है कि हम लोग की एक लाइबिलिटी है। ठीक है ना। क्या सर हमें उससे सर्विस देनी है, तो बेसिकली हमने अभी तक इनकम अर्न नहीं करी है। इसके बाद क्या करें सर? रिकॉग्निशन इज इनकम ओवर स्पेसिफिक स्पेसिफिक पीरियड। सर हम लोग बेसिकली इस तरीके से कर रहे होते हैं कि हम स्पेसिफिक पीरियड के ऊपर इनकम को बुक कर रहे होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग इनिशियली डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस इनकम को हमें कितने टाइम तक लेके जाना है। नॉर्मली 10 साल होते हैं, 15 साल होते हैं या 20 साल होते हैं, उस पर हम इसको अमोर्टाइज कर रहे होते हैं। रिकॉग्निशन इन इक्विटी रिजर्व। जैसा इसकी हमें इलस्ट्रेशन दी हुई है। ठीक है। ये पहली वाली एंट्री के बैंक वाला डेबिट करके उसी टाइम पे सारी इनकम बुक कर ली, लेकिन ये नॉर्मली ना तो फॉलो होता है ना हमें करना चाहिए। सर दूसरे पे आते हैं। जब पैसा रिसीव हुआ तो बैंक डेबिट कर दिया और डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर दिया। उसके बाद डेफर्ड इनकम से हर साल निकाल निकाल के थोड़ी सी अमाउंट ये लोग क्रेडिट करते रहते हैं। दिस ट्रीटमेंट रिकॉग्नाइजेज द अमाउंट रिसीव्ड एज इनकम ओवर सेवरल ईयर्स। ठीक है सर। अभी थोड़ा सा अजीब सा लगा होगा लेकिन हम लोग एक सवाल की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आप लोगों को चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सर ये एग्जाम्पल क्वेश्चन 8 आवाज़ आ रही है? आवाज़ क्लियर है बच्चों? सर ये एग्जाम्पल क्वेश्चन 8 है। इसमें क्या कह रहा है? सर इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉलोइंग फीस वर रिसीव बाय क्लब ड्यूरिंग द ईयर। सर ये सिर्फ इस वक्त लाइफ मेंबरशिप फीस की बात हो रही है। ठीक है। हम लोग और दूसरी फीस की बात नहीं कर रहे। फिलहाल ये सवाल को समझाने के लिए मैंने इसमें सिर्फ लाइफ मेंबरशिप फीस रखी है। सर क्या कह रहा है? फॉलोइंग फीस वर रिसीव्ड बाय क्लब ड्यूरिंग 2021 और 2022। सर 2021 में 15,000 रुपये और 2022 में 8,000 रुपये। अब क्या कह रहा है? क्लब पॉलिसीज टू टेक क्रेडिट फॉर लाइफ मेंबरशिप फीस इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10 ईयर। सर ये हमें सवाल में बता दिया करेगा कि भाई आपको इतने सालों तक इसको अमोर्टाइज करना है। तो सर इसमें बता दिए कि इस फीस को हमें 10 साल तक कैरी करना है। अब क्या मांग रहे हैं सर? प्रिपेयर लाइफ मेंबरशिप अकाउंट फॉर 2021 एंड 2022 और स्टेट इनकम टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर हम अकाउंट अकाउंट बाद में बनाएंगे, पहले हमने क्या सीखा है हमेशा से? सर हम लोग पहले एंट्री बनाना सीखा है तो हम पहले एंट्रीज ही बनाएंगे, इसके बाद देख लेंगे उससे अकाउंट बनता है नहीं बनता। तो सर पहले 2021 की एंट्रीज आ जाएंगी। सर सबसे पहले क्या करेंगे? बैंक में पैसा आया, जो एंट्री सबसे आसान होती है पहले हम लोग वो पार करते हैं। सर बैंक में पैसा आ गया 15,000 रुपये। ठीक है। हमने उससे डेबिट कर दिया बैंक। और सर लाइफ मेंबरशिप का अकाउंट एक रिजर्व अकाउंट हम लोग क्रिएट कर लेते हैं जैसा मैंने आपको बताया था, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। सर ये 2021 में पैसा है। अब सर ये क्या कह रहा है? हमने क्या पढ़ा था कि सर हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेगा ये लाइफ मेंबरशिप रिजर्व से और अपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बुक करता जाएगा। एक तरीका तो हमने पढ़ा था कि आप पूरी इनकम उसी साल बुक कर लो, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमें आगे जाकर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो सर अब हम क्या करेंगे? लाइफ मेंबरशिप में से एक छोटा सा हिस्सा
जिसकी कैलकुलेशन के बारे में वो हमें खुद बताएगा। सर क्या बताया उसने? बताया कि भाई आपको 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में लेके जाने। तो सर इस साल मैं 15,000 में से 15,000 को डिवाइड बाई 10 करूंगा, तो सर 1,500 रुपये मैं रिजर्व से निकालूंगा और उसको अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर बुक कर लूंगा 1,500 रुपये से। भाई यहाँ तक कोई मसला? अच्छा यहाँ तक क्लियर है? मुझे ये बताओ 2021 की एंट्री क्लियर है? अगर 2021 की एंट्री क्लियर है तो 2022 में भी इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। प्यारे बच्चों बताओ क्लियर है? ज़बरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। उसामा आपको, अली आपको? बेहतरीन हो गया। अच्छा सर अब 2022 की एंट्री पे आ जाते हैं। तो 2022 में भी सिंपली सबसे पहले हम बैंक की एंट्री मारेंगे, क्योंकि सर वो सबसे आसान एंट्री होती है। 8,000 से डेबिट और लाइफ मेंबरशिप अकाउंट जो है मेरा 8,000 से क्रेडिट हो जाएगा। सर इसके बाद अब क्या करेंगे? सर अब तो 2 साल हैं। बेटा देखो आसान तरीका तो ये है, उसमें थोड़ी सी लंबी आप कर लो, आप 2 एंट्रीज बना लो। तो 2 एंट्रीज कैसे बना लें? आप दोनों सालों की अलग अलग एंट्रीज बना लो। ठीक है सर, आप सीधा करो, इसी 15,000 को डिवाइड बाई 10 करो और यहाँ पे भी ले लो। ठीक है, और इस 8,000 को भी डिवाइड बाई 10 करो और यहाँ पे ले लो। या तो सर आप इसकी कंबाइन एंट्री बना लो कि 8,000 प्लस 15,000 डिवाइड बाई 10, ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो कंबाइन एंट्री भी बना सकते हो और अलग एंट्री बना सकते हो। तो 2022 में हमारी एंट्री बनी है ये, इसमें से निकले और 800 इसमें से निकले। बेहतर है कि आप कंबाइन ही बनाओ, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस में आ जाओ। ठीक है सर, तो हमारी एंट्रीज तो बन गई, लेकिन सर सवाल की रिक्वायरमेंट ये नहीं थी। सर सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर लाइफ मेंबरशिप अकाउंट फॉर 2021 एंड 2022। बेटा बनेगी तो कंबाइन ही ना। अब आपका रिजर्व जो है वो 8,000 इस साल मिला था, नए मेंबर्स आएंगे, ये पुराने मेंबर्स होंगे, तो हर साल आपको निकालना तो है ना थोड़ा थोड़ा सा, इसलिए। क्लियर है? आगे अगले सवाल में हम लोग कंबाइन ही बनाएंगे, अभी फिलहाल मैंने अलग बनाई है। ठीक है। अच्छा सर अब चूंकि लाइफ मेंबरशिप अकाउंट मैंने आप लोग को बताया कि रिजर्व अकाउंट है, तो सर इसकी नेचर क्या होगी? रिजर्व की, इक्विटी रिजर्व की हमारी नेचर क्या होती है? कोई मुझे बताएगा रिजर्व की नेचर क्या होती है? रिजर्व की नेचर डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? तो इसमें सोचना नहीं चाहिए, यहाँ पे मैंने क्रेडिट किया हुआ भी है। बिल्कुल ज़बरदस्त। लाइफ मेंबरशिप अकाउंट हो गया, ठीक है ये। सर अब चूंकि ये क्रेडिट नेचर है, तो इसका जो बीडी होगा वो क्रेडिट साइड पे ही आएगा। सर बीडी हमारे पास जीरो ही था। सर बैंक में पैसा कितना आया पहले साल में? ये 2021 का बना रहे हैं, ठीक है। सर 2021 में बैंक से पैसा कितना आया था? सर 15,000 से आया था, लाइफ मेंबरशिप को हमने क्रेडिट किया था, तो ये सीधा सीधा मैंने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। और सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं कितना लेके गया था? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मैं जस्ट 1,500 रुपये लेके गया था, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप को मैंने सिर्फ 1,500 से डिवाइड किया था, ऐसा ही है। तो सर मेरे पास क्लोजिंग निकल आएगा। जी सर मेरे पास क्लोजिंग ये 13,500 निकल आया। इसमें मैं फॉर्मूला भी वैसे तो लगा सकता हूँ। ठीक है सर, ये मेरा क्लोजिंग हो गया। और सर अगले साल के लिए ओपनिंग भी हो गया। अब हम आ गए 2022 पे, ऐसा ही है। अच्छा यहाँ तक ओके। ठीक है सर, ये बन गया मेरा 2021 का अकाउंट, और अब मैं बना रहा हूँ 2022 में। ये वीडियो उठ के यहाँ पे आ गया, ठीक है। सर इसके बाद बैंक में कितने पैसे आए? सर बैंक में पैसे आए अगले साल 8,000, और लाइफ मेंबरशिप क्रेडिट हो गया 8,000 से, ठीक है। अच्छा सर अब इनकम की बारी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सर कितने से आएगा? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर की अमाउंट क्या होगी? सिंपली सर ये प्लस ये, ठीक है। तो सर 2,300 रुपये से हमने क्रेडिट कर दिया, तो मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जी सर बिल्कुल मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। सर क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा? 21,500 माइनस
2300। तो सर मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ गया 19,200 का। ठीक है भाई, मानते हो ये बात? सर कैसे निकला ये, इसमें अगर किसी को मसला है तो मुझे बताओ, वरना फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसमें एक और चीज़ मांगी थी, स्टेट इनकम टू बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सर ये भी हमारे पास आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पहले साल 1500 जाएगी और दूसरे साल 2300 जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ तक अमन है, मान तो आगे बढ़ें। पहले साल कितनी सर? पहले साल 1500 और दूसरे साल 2300। सही है। अच्छा सर, मैं एक और सवाल दे रहा हूँ, बिल्कुल इसी की कॉपी है। देने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस आ जाए और मुझे भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप लोगों को चीज़ जो है वो समझ आ गई है। ठीक है। तो सर मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन 8.1 है, सॉल्व करो और मुझे बताओ। और लाइफ मेंबरशिप का क्लोजिंग क्या आ रहा है बताओ। वही आंसर से अपने मैच कर लो, अगर किसी के नहीं आ रही है तो मुझे बताओ, मैं समझा देता हूँ। बेटा आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है? बेटा क्या कैसे आया? 5 साल है ना, तुमने 10 साल से तो नहीं करते। 6,000 का देखो सिंपली कैसा आया, 30,000 को डिवाइड बाय 5 किया तो 6,000 आ गया। और 10,400 कैसे आया? या 10,400 ऐसे आया कि 30,000 को डिवाइड बाई 5 किया प्लस 22,000 को डिवाइड बाई 5 किया। तो सर ये 10,400 ऐसे आया। बाकी ये आप अकाउंट बनाओगे तो अकाउंट की क्लोजिंग से निकल जाएगा। ठीक है। बहुत इजी चीज़ है, इसलिए मैं इसको करवा नहीं रहा, टाइम ज़ाया होगा आप लोग का। मैं आप लोग की आसानी के लिए अकाउंट बना के रख देता हूँ। ठीक है, ये रहा अकाउंट ऐसे बना है। सर बैंक में 30,000 आए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर 6,000, तो कैरी डाउन 24,000 का आ गया। अगली दफ़ा ब्रॉड डाउन 24,000 का यहीं से उठ के आ गया। 10,400 ये आया, डिवाइड करके निकाला, बैंक में 22,000 रुपये आए थे। और सर कैरी डाउन जो है मेरा 35,600 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े भाई। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा, बिल्कुल बेसिक और पिछले सवाल की बिल्कुल कॉपी है। सिर्फ 15,000 की जगह 30,000 का फिगर लिख दिया, 8,000 की जगह 22,000 का फिगर लिख दिया, और 10 साल की इंस्टॉलमेंट की जगह मैंने 5 साल लिख दिया था। बाकी इसके अंदर कोई चेंज नहीं था। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊँ? अच्छा आओ, जवाब दे दो, आगे बढ़ जाऊँ? यार आप लोग रिस्पॉन्ड कर दो काइंडली। मैंने आप देख लो, आपके आप अभी आए हो तो आंसर मैच करे नहीं कर रहे। तो ये मैंने, आप पता नहीं आप लोग क्यों बार बार क्लास लीव कर रहे हो। ये भी 2021 के मैंने फिगर्स लिखे हैं, अगर नहीं समझ आ रहे तो ये मैंने टी अकाउंट भी बना लिया, इसको देख लो। ठीक है। सर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आज की क्लास के लिए। ठीक है बेटा, ज़बरदस्त हो गया, अगर यही आंसर है तो बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, एक सवाल पढ़ते हैं। सवाल है बहुत छोटा सा। सर क्या कह रहे हैं, सवाल दिख रहा है आप लोगों को?
सर कलकत्ता गोल्फ क्लब प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। सर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम कब से वर्ड यूज़ कर रहे थे सर, इसने हमें बना के दिया, ठीक है। मजीद जूम कर दूँ? सही है। तो सर इसमें क्या कह रहा है? सर इसने मुझे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पूरा बना के दिखा दिया, जो हमने बनाया भी था, अगर आप लोग को याद हो तो। नहीं बनाया था तो आगे खैर बना लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर इसमें इसने सब्सक्रिप्शन बता दी कि 2001 की मुझे 2000 रुपये रिसीव हुई है, 2002 की 18,500 और 2003 की 900। तो पिछले सवाल में याद है जो मैंने तीन अलग अलग बताया था कि अलग अलग सालों की भी रिसीव हो सकती है, तो इसलिए बताया था कि सवालों में भी ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी इंशाल्लाह, ठीक है। सर एंट्रेंस फीस थी 800 रुपये की, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कमाई है 1500 रुपये की। इसके बाद सर पेमेंट्स क्या किए हैं? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे थे 2002 में 10,000 के। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस थे, इलेक्ट्रिसिटी थी, प्रिंटिंग, सैलरीज, वेजेस, एक्सपेंसेस और सब हो गया, ठीक है। सर इसके बाद क्या कह रहे हैं? एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताइए। इसने मुझे बता रहा है कि फिक्स्ड एसेट ऑन क्लब ऑन 1 जनवरी 2002 इंक्लूड दी फॉलोइंग। सर ये मुझे ओपनिंग बैलेंसेस बता रहे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। वजह सर, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें ओपनिंग चाहिए होगा। सर ये क्या कह रहे हैं? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 15,500 के थे, क्लब ग्राउंड 62,000 का था, और फर्नीचर जो थे मेरे 2,000 के थे। इसके बाद सर ये क्या कह रहे हैं? सब्सक्रिप्शन फॉर 2002 कलेक्टेड इन 2001। सर 2002 की 2001 में ले ली, तो ये क्या है सर? ये एडवांस है, ओपनिंग एडवांस है सर। 500 रुपये थी। अनपेड सब्सक्रिप्शन फॉर 2002, ये 2002 की अभी तक पे नहीं हुई, तो ये सर ये क्या, ये क्लोजिंग एरियर है 300 रुपये। बाकी क्या कह रहे हैं? डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड 20% पर एनम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट 5% ऑन फर्नीचर। तो ये कह रहा है 20% स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे और 5% फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन की लिस्ट में दिया है। इसके बाद नीचे क्या बोला है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। अब सर मेरी एक बात याद रखो, मैंने बिल्कुल इनिशियली भी आप लोग को बताया था कि सवाल में हमसे वो कोई भी चीज़ मांगे, याद है मैंने दिखाया था। सर वो कोई भी चीज़ मांगे हमसे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मांगे, एसओएफ मांगे, लाइफ मेंबरशिप अकाउंट मांगे, हमें सबसे पहले जो है वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही बनाना होगा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमने बनाना सीख लिया, ठीक है, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। सर अभी हम सीख रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना। हमारी क्या रिक्वायरमेंट है? प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002। अब सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं सर। एक तो हम लोग इनकम स्टेटमेंट जैसे कॉलम फॉर्म में बनाते थे, हम वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और सर हम टी अकाउंट की फॉर्म में ही बना सकते हैं। हम लोग कुछ सवाल जो है वो कॉलम फॉर्म में करेंगे और कुछ टी अकाउंट की फॉर्म में करेंगे, ताकि हमारी दोनों पे प्रैक्टिस हो जाए। वैसे आप किसी पे भी बना सकते हो, ठीक है। सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनेगा? सर सबसे पहले मेरे पास सारी इनकम्स आ जाएंगी, ठीक है, और सर उसके बाद मेरे पास सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। लेकिन सर वही बात, इनकम मैंने बताया था आपको, सबसे पहले जो चीज़ हमें बनानी हो और जिसके मार्क्स होते हैं वो क्या होती है सर? वो होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सर सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक ऊपर से उठा के, फॉर्मेट उठा के हम लोग नीचे सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बना लेंगे। मैं एंट्रीज वगैरह साथ साथ बनाते ही रहूँगा, ताकि हम लोग की चीज़ें भी रिवाइज होती रहे और प्रैक्टिस भी होती रहे। सर ओपनिंग बैलेंस था मेरे पास सब्सक्रिप्शन का। जी सर इसने बताया था सब्सक्रिप्शन फॉर 2002 कलेक्टेड इन 2001 वॉज 500। तो सर ये मेरे पास ओपनिंग एडवांस आ रहा है, ठीक है। ओपनिंग एसेट कुछ भी नहीं आ रहा, ओपनिंग लाइबिलिटी आ रही है 500 रुपये की। सही है भाई, तो ये मैंने 500 यहाँ पे सिंपली लिख दिया। सर इसके बाद क्लोजिंग बैलेंस भी दिया था 2002 का, अनपेड था 300 रुपये। तो सर ये क्या है? ये क्लोजिंग एसेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा। सर क्लोजिंग लाइबिलिटी कुछ नहीं है और ओपनिंग एसेट कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ये हमारी इन चीज़ों पे ग्रिप अच्छी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा तेज़ लेके जा रहा हूँ। अगर मसला हो तो बोलना, मैं स्लो करा दूंगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा सर इसके बाद क्या कह रहे हैं? सर इसके बाद हमें क्या चाहिए होता है? सर हमें बैंक की अमाउंट चाहिए होती है। सर बैंक में पैसे कितने आए थे? सर 2000, 18, 500 और 900, हम तीनों का टोटल कर लेंगे। हम बैंक की एंट्री याद है बनाते थे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के लिए? क्या करते थे सर हम? बैंक हमारा डेबिट होता था, यहाँ पे एंट्री बना लेते। फिर बैंक डेबिट होता था और सब्सक्रिप्शन जो है वो क्रेडिट होता था। सर बैंक में कितने पैसे आए? सर बैंक में एक 18,000 आए थे मेरे ख्याल में। सही है, 18,500 थे, 2,000 थे और 900 थे। 18,500, 900 प्लस 2। सर बैंक में टोटल पैसा है 21,400, ठीक है सर। तो बैंक को हम क्रेडिट कर देंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट को बेसिकली हमने क्रेडिट कर दिया 21,400 से।
सर इनकम का जो फिगर है वो बैलेंसिंग निकलेगा मेरे पास। सर ये मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ था, मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है। क्लियर है। तो सर एक गलती करी है मैंने। क्या सर, जो ओपनिंग बैलेंसेस थे इसने मुझे वो बताए हुए थे ना। सर कैसे बताए हुए थे बेटा, ये देखो 2000 इसने पे किए हैं, 2001 के, तो इसका मतलब ये ओपनिंग में पड़े हुए थे जब इसने पे किए ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और सर एडवांस भी इसने पे किया 2023 का, तो ये मेरे पास क्लोजिंग लाइबिलिटी भी आ जाएगी 900 रुपये की। ये पॉइंट मैंने मिस कर दिया था, ऐड कर दिया। ठीक है भाई। इन दो पॉइंट्स में अगर मसला है तो बता दो, मैं वापसी समझा दूंगा। बेसिकली उसने बैंक अकाउंट में मुझे डिटेल्स दी हुई थी ओपनिंग एसिड की और क्लोजिंग लाइबिलिटी की। ठीक है भाई। तो सर मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर आ गया 19,300 में, यहाँ पे एंट्री भी बना देता हूँ। सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है मेरा डेबिट हुआ होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है मेरा क्रेडिट हुआ होगा 19,300 से। तो सर बेसिकली इनकम में मैं ऐड कर दूंगा सबसे पहले अपने पास सब्सक्रिप्शन, कितने से सर, 19,300 की। सही है भाई। सर इसके अलावा, सर इसके अलावा इनकम जब भी देखनी हो तो इनकम के लिए हम लोग डेबिट साइड देखते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की, क्योंकि वो पैसा रिसीव हुआ होगा। सर ये क्या कह रहा है, एंट्रेंस फीस थी 800 रुपये की। ठीक है सर, वो सिंपली हम देख डाल देंगे। सर 800 रुपये की एंट्रेंस फीस हो गई, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था तो सर वो भी हमारी इनकम का पार्ट बन जाएगा। इंटरेस्ट सर कितने से, 1500 से। ठीक है सर, तो मेरे पास ये टोटल मेरे पास इनकम आ गई सारी की सारी। अब सर एक्सपेंसेस आते हैं। एक्सपेंसेस में कोशिश करना सबसे पहले एडजस्टमेंट वाले निपटा लो। एडजस्टमेंट वाले कौन से, सर सबसे पहले मेरे पास डेप्रिसिएशन आ रहा है। ये डेप्रिसिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है ना मुझे। तो डेप्रिसिएशन क्या है, 20% पर एनम ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। सो डेप्रिसिएशन अलग अलग निकाल लें। स्पोर्ट्स की अलग थी, और फर्नीचर की अलग है। सही है। सर स्पोर्ट्स की डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी, सर सिंपली रेट मारना है। स्पोर्ट्स का बैलेंस क्या था ओपनिंग, सर 15,500 का ओपनिंग बैलेंस था। प्लस सर इस दफ़ा कुछ खरीदा भी था, याद है। सर खरीदा 10,000 का था। अब 10,000 पे सर हम ये भी कर सकते हैं कि टाइम पीरियड के हिसाब से डालें, क्योंकि ये 9 सितंबर को ख़रीदा गया है, ठीक है। सर 9 सितंबर में हमारे पास कितने महीने आ जाते हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सर 4 मंथ्स आते हैं। तो मैं चाहूँ तो ये 10,000 वाली जो डेप्रिसिएशन है उसको 9 मंथ्स पे एलोकेट कर सकता हूँ। तो सर 15,500 पे हम लोग क्या करेंगे, सर 15,500 पे हम 0.2% लेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का 20% है ना, 0.2, और 10,000 पे मल्टीप्लाई बाय 0.2 इंटू मंथ्स पे एलोकेट करने के लिए 4/12। ठीक है भाई। यहाँ तक किसी को कोई मसला है तो बताओ। बेटा 0.2 डेप्रिसिएशन की परसेंटेज थी, 20% पर आना, इसलिए 0.2 लिया। वोटिंग गलत थी, ठीक है। सही है भाई। सर इसके बाद फर्नीचर की तो सिंपली निकल जाएगी। ये एडिशन लिया था मैंने 10,000 का, सर फर्नीचर में तो कोई भी एडिशन नहीं है, तो 5% सीधा सीधा ओपनिंग बैलेंसेस पे लग जाएगा, जो 2,000 का है। वर्ष 2,000 इंटू 0.05। सर
100 रुपये की जो डेप्रिसिएशन है वो फर्नीचर पे लगे सर। इसके अलावा क्लब ग्राउंड की इसने कोई बताई नहीं है हमें डेप्रिसिएशन, ठीक है। और सर मजीद एक्सपेंसेस के लिए फिर हम कौन सी, सर अब हमारी ये पूरी हो गई, एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूरी हो गई, तब हम अकाउंट्स पे आ जाते हैं। पेमेंट साइड पे सर हमारे पास सारे एक्सपेंसेस आ रहे होंगे। सर टूर्नामेंट का एक्सपेंस था मेरा, तो टूर्नामेंट का एक्सपेंस 4,000। इसके बाद सर इलेक्ट्रिसिटी का 500 का, इलेक्ट्रिसिटी 500। और सर इसके बाद मजीद क्या था, प्रिंटिंग 300। सर और मजीद सैलरीज एंड वेजेस था 3,400। और सर एक्सपेंस फॉर एग्जीबिशन। सर कितना था, 2,100, ऐसा ही है। तो सर मैंने बेसिकली क्या किया, इनकम के लिए मैंने रिसीव वाली साइड देखी, एक्सपेंस के लिए मैंने पेमेंट वाली साइड देखी, और ये बैलेंस शीट ही 7,200 ही एक्सपेंस में नहीं डाल देना गलती से, ठीक है ना। सर ये मेरे पास एक्सपेंस का टोटल हो गया, और ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सर इसको मैं नाम क्या दूंगा, सर इसको मैं प्रॉफिट का नाम नहीं दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा सरप्लस का। याद है ना, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, प्रॉफिट को सरप्लस कहते हैं। ठीक है भाई, ये कॉपी करना है किसी ने तो कर लो, वरना फिर आगे बढ़ो। अभी ये चीज़ बहुत इजी लग रही है, लेकिन हम लोग इसीलिए मैं सवाल आसान आसान रखे हैं। जैसे मेंबरशिप में भी आपने देखा था, इनिशियली बहुत आसान आसान सवाल थे, फिर एक एक करके उसमें एडिशन आता गया, फिर मेंबर्स के साथ कैलकुलेशन। तो इस तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी अभी इनिशियली मैं थोड़ी आसान आसान चीज़ें कराऊंगा, फिर उसको डिफिकल्टी लेवल हम इसका बढ़ाते रहेंगे। तो ये कॉपी कर लो। क्वेश्चन 10 पे जाते हैं। फिर क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, सर क्वेश्चन 10 कह रहा है समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पेमेंट्स ऑफ मेडिकल सोसाइटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2002 इज गिवन बिलो। सर इसमें भी इसने मुझे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया, और रिक्वायरमेंट क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड एंड द बैलेंस शीट ऑन दैट डेट। फिलहाल हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे फोकस करेंगे, क्योंकि हमने वो सीखा है। उसके 3 4 सवाल जब करेंगे पक्के हो जाएंगे, तो फिर आगे बैलेंस शीट भी देख लेंगे, टाइम के हिसाब से जो भी सेटिंग बनेगी हम लोग कर लेंगे। तो सर इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है इसने मुझे कुछ, ये 1 जनवरी 2002 सब्सक्रिप्शन ड्यू। सर ये क्या होगा, सर ये ओपनिंग एसेट है, सब्सक्रिप्शन ड्यू का क्लोजिंग दे दिया, क्लोजिंग एसेट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे दिया है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, ठीक है। फिर स्टॉक ऑफ मेडिसिन क्यों दिया बेटा, कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन निकालने के लिए। अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स, वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग्स। सर इसमें आप लोगों ने कुछ नहीं करना, मैं आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 10 10 हो रहे हैं, 10 15 का तक का टाइम दे रहा हूँ। आप लोगों ने इसमें जस्ट अपनी सब्सक्रिप्शन अकाउंट की चीज़ें निकालनी है, और सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, ठीक है। फिर आगे मैं करवाऊंगा, लेकिन पहले सब्सक्रिप्शन अकाउंट, चूँकि हम बहुत प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, तो आप लोग खुद से बनाओ। फिर मैं हम इस सवाल को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ओपनिंग बैलेंसेस इसने मुझे दिए हुए थे। 500 का एसेट था ओपनिंग, और 1,000 की लाइबिलिटी ओपनिंग, ठीक है। 500 और 1,000, ठीक है सर। क्लोजिंग भी दिए हुए, 1,000 की क्लोजिंग, 1,000 का क्लोजिंग एसेट और 500 की क्लोजिंग लाइबिलिटी है, ठीक है, ऐसा ही है। डन हो गया सर। तो मैंने सही लिखा है, सब्सक्रिप्शन ड्यू 500 था, 1,000 से यहाँ पे, ठीक है। अच्छा सर, इसके बाद सब्सक्रिप्शन की बैंक की अमाउंट 50,000 आ रही है, ये हम लोग रिसीप अकाउंट से लेंगे, ठीक है। 50,000 आ रही है, बैंक की एंट्री क्या बनेगी, 50,000 डेबिट, और 50,000 से सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही है। तो सर यहाँ पे सीधा सीधा 50,000 आ जाएगा। तो सर ये 51,000 आ गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट, सही है भाई। सर ये एंट्री भी पार्क होगी, सब्सक्रिप्शन डेबिट हो गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट हो गया। सर अब आती है बारी किसकी, सर अब आती है बारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। मैंने कहा था ना, हम लोग कॉलम फॉर्म में भी बनाना सीख लेंगे।
कोई भी हम लोग देख लेते हैं उसको भी। फिर अब हम क्या बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। पहले मैंने कॉलम फॉर्म में सिखाया था, अब मैं टी अकाउंट फॉर्म में सिखा रहा हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो डेबिट साइड पे क्या आएंगे सर, एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और क्रेडिट साइड पे इनकम्स आ जाएंगे सर। इनकम्स में सबसे पहली चीज़ सब्सक्रिप्शन ही आती है। कितनी थी मैंने निकाल ली है। सर कितनी थी, 51,000। ऐसा ही है सर, मैंने क्या कहा था कि बाकी इनकम देखने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे सर, बैंक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की रिसीप वाली साइड पे जाएंगे। सर डोनेशन है, डोनेशन 14,500। तो सर डोनेशन के बारे में एक बात सुनना है, ये डोनेशन के बारे में चूंकि कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम लोग ऐसे ही इसको इनकम में लेके गए। सर अगर ये डोनेशन के बारे में कोई स्पेसिफिक पर्पस मुझे बता देता है ना, डोनर अगर स्पेसिफिक पर्पस बता देगा, मिसाल के तौर पे कराची क्लब में किसी ने पैसे दिए और उसने कहा कि आप इससे क्लब चलाओ, तो कोई मसला नहीं। लेकिन या आई कैप में किसी ने पैसे दिए और बोला कि आप बच्चों की वेलफेयर के लिए या क्लब की उसकी ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए उसको यूज़ करो, एक्स्ट्रा पैसे डोनेशन दे दिए, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बुक हो सकता है। लेकिन सर अगर वो पैसे देने वाला बोले कि भाई आप फला जगह पे एक अच्छी सी लाइब्रेरी बनाओ, तो अब सर क्या हो गया, अब जो डोनेशन का पर्पज़ है वो स्पेसिफिक हो गया। तो सर जब भी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डोनेशन दिया जाएगा ना, तो उसको फिर हम इनकम का पार्ट नहीं बनाएंगे, उसको हम एक सेपरेट रिजर्व के तौर पे बुक करेंगे, यानी कि हम लोग बैंक को डेबिट कर दिया करेंगे और एक रिजर्व हम क्रिएट कर लिया करेंगे इक्विटी में, इक्विटी की तरह, और उसको क्रेडिट कर देंगे। लेकिन सर चूंकि अभी स्पेसिफिक पर्पज नहीं है, तो हमने सीधा बैंक डेबिट करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर को क्रेडिट किया है। ठीक है, ये स्पेसिफिक के केस में हम लोग आगे जाके सिनेरियो देखेंगे भी, अभी आप लोगों को जैसे ऐसे ही बता रहा हूँ। स्पेसिफिक केस। और सर नॉर्मल केस क्या होगा। सर नॉर्मल केस में बैंक तो डेबिट होगा, लेकिन रिजर्व की जगह इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट हो जाएगा, जो अभी हो रहा है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आप लोगों को यहाँ तक। अच्छा सर आगे बढ़ते हैं, मजीद इनकम कौन सी है सर, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट है 7,000 पर एनम। अच्छा इसमें जो हम लोग सोल ट्रेडर से भी एक चीज़ पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये तो उसने 7,000 ही बता दिया। अगर ये 7,000 की जगह 5,000 होता तो मैं यहाँ पे पूरा 7,000 लेता, और बाकी का जो 2,000 है वो मैं उसको अक्रूड इनकम के नाम पे बुक कर रहा हूँ। तो पता है ना, जो बचपन से हम लोग एंट्री पढ़ते हुए आ रहे हैं। सही है। और सर इसके बाद चैरिटी है 10,000 की। ठीक है सर, तो ये मेरा टोटल हो गया इनकम साइड का। सर अब हम आ जाते हैं एक्सपेंस साइड पे, डेबिट पे एक्सपेंसेस आते हैं। सर एक्सपेंसेस में सबसे पहले हम एडजस्टमेंट वाले लेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाले लेंगे। सर डेप्रिसिएशन सबसे पहले आ जाएगी। सर डेप्रिसिएशन कैसे पता चलेगी, यहाँ तो कुछ दिया हुआ नहीं है बेटा, बताता हूँ ना। देखो उसने इक्विपमेंट्स की अमाउंट दी हुई है, ओपनिंग 21,000 है, क्लोजिंग 30,000 है, ठीक है, 30,000 है। और इक्विपमेंट में और कोई परचेजेज है जी सर, परचेजेज है 15,000 की। सर अगर मैं छोटा सा टी अकाउंट बनाऊँ या ऐसे ही समझा दूँ। सर इक्विपमेंट की क्या होगी, सिंपली ऐसे ही समझा देता हूँ, उस पर लंबी नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि बहुत बेसिक है। सर इक्विपमेंट पहले कितने का था, सर क्लोजिंग में 30,000 का, ठीक है। और सर 21,000 का ओपनिंग में पड़ा था, वो मैंने सोचा कि सर इस साल लिया कितने का है, 15,000 का लिया बेसिकली इक्विपमेंट को। सर 21,000 का था, ठीक है, और सर 15,000 का लिया है। तो सर टोटल कितने का हो जाएगा मेरे पास, सर ये हो जाएगा मेरे पास 36,000 का, ऐसा ही है। सर 36,000 का हो गया, और क्लोजिंग कितना आ रहा है इसका, 30,000। तो सर ये डिफरेंस क्या चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, सर ये डिफरेंस जो है मेरा डेप्रिसिएशन को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। सर 6,000 की मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई। भाई अगर नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ लेना आप, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। फिर इसके बाद बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन सिंपली 40,000 में से 38,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि उसका कोई भी, सर उसका कोई भी एडिशन या वो नहीं है, डिस्पोजल नहीं है, तो हम सीधा सीधा 2,000 ऐड कर देंगे। तो सर मेरी टोटल डेप्रिसिएशन आ गई 8,000 की। क्लियर है यहाँ तक। सर इसके बाद, सर इसके बाद कुछ मेडिसिन सप्लाईज हैं, इसकी कॉस्ट के लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी। कुछ मेडिसिन फ्री में दी होंगी क्लब ने, तो उसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। 10 मिनट। ठीक है सर, उसकी वर्किंग कैसे बनेगी।
सर अगर आपको याद हो तो हम लोग बचपन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक छोटा सा अकाउंट बनाते थे, उसी तरीके से इसका भी हम बना सकते हैं। सर वो कैसे बनता था? उसमें ओपनिंग आता था सबसे पहले, ठीक है। परचेजेस आती थी, इन्वेंट्री का अकाउंट बनाते थे ना बेसिकली हम लोग। और सर क्लोजिंग आ जाता था। सर उसमें कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर निकालते थे हम लोग, ऐसे ही करते थे। तो सर अभी भी हम लोग यही करेंगे। सर ओपनिंग स्टॉक मेरे पास दिया हुआ है। जी सर मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। सर ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10,000 और क्लोजिंग था 15,000। ओपनिंग था 10,000, क्लोजिंग था 15,000, ठीक है। सर इसके बाद परचेजेस का मसला है। परचेजेस तो हमें दी हुई नहीं है, सवाल में दी हुई है नहीं सर, परचेज नहीं दी हुई, लेकिन पेमेंट दी हुई है। तो सर पेमेंट के लिए याद है एक और ऐसी ऐसी चीज़ बनती थी सर, क्या बनती थी? ये तो मेरा बेसिकली इन्वेंट्री का अकाउंट है। सर पेबल का अकाउंट बनता था, सही है। सर पेबल अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो चूंकि लाइबिलिटी अकाउंट है तो सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ओपनिंग यहाँ पे आ जाएगा, क्लोजिंग इधर आ जाएगा। और सर बैंक में जाएगा बैंक से पैसा तो बैंक क्रेडिट होगा, पेबल का अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एंट्रीज आए वो आपको याद होंगी। तो मेरे पास परचेज जो है वो बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, सही है। ब्रैकेट बना के यहाँ पे लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर ताकि याद रहे। सर पेबल का ओपनिंग कितना था मेरे पास? सर अमाउंट ड्यू टू मेडिसिन सप्लायर्स, ओपनिंग 8,000 है, क्लोजिंग 12,000 है। ओपनिंग 8,000, क्लोजिंग 12,000। और सर बैंक से पैसा कितना गया था? सर बैंक क्रेडिट हुआ था 30,000 से, और ये अकाउंट डेबिट हो जाएगा 30,000 से, सही है। सर मेरे पास परचेज निकल आया 34,000 की, मेरे पास परचेजेज आ गई। भाई ये पेबल के अकाउंट में कोई मसला है तो मुझे बताओ, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा जी पेबल के अकाउंट में कोई मसला है तो बताओ, वरना फिर आगे बढ़ें। बेहतरीन हो गया। सर अब आ जाते हैं यहाँ पे, परचेजेज उठ के आ जाएंगी यहाँ से सीधा सीधा। तो सर कॉस्ट आ गई मेरे पास 29,000। सही है, बैलेंसिंग फिगर निकला था नहीं है। सर ये उठ के सीधा यहाँ पे आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन 29,000। सही है, ठीक है भाई। सर इसके बाद सैलरीज हैं। अब बाकी के ये मेरे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन के एक्सपेंसेस हो गए। अब मैं जाऊँगा पेमेंट साइड पे एक्सपेंसेस के लिए। सर मेरे पास सैलरीज आ रही हैं, और ये होनोरियम डॉक्टर्स आ रहे हैं। 10,000 का सैलरीज लेट लेते हैं, 27,500 की। ये डॉक्टर्स का एक्सपेंस है, 10,000 का वो भी लिख लेते हैं। और सर क्या है, सन्डे एक्सपेंसेस है 500 के। और सर इक्विपमेंट परचेज तो ले लिया सर, चैरिटी एक्सपेंस है 1,000 का। सर साइड पे, तो सर ये क्या आ जाएगा मेरे पास, सरप्लस आ जाएगा। कितने से सर दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जो दोनों का डिफरेंस है वो मेरा सरप्लस होगा। 6,500 का मेरा सरप्लस है, ठीक है भाई। क्लियर है हमारे यहाँ तक? सर देखा, हमने टी अकाउंट फॉर्म में भी इसको बना लिया और हमने इसको कॉलम फॉर्म में भी सीख लिया था। भाई इसमें मैंने पीपी का अकाउंट नहीं बनाया, आप लोग चाहो तो ये इक्विपमेंट का अकाउंट भी बना सकते थे, ठीक है ना। मैंने बनाया नहीं है, जरूरत नहीं लग रही थी मुझे इसलिए। यहाँ तक क्लियर है भाई? कोई मसला तो नहीं है? जैसे सर इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट थी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी सर बना लेते हैं ताकि फिर कोई शिकवा शिकायत नहीं रहे कि कोई चीज़ रह गई थी। जो चीज़ बची है उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास बैलेंस शीट भी फिलहाल हम लोग टी अकाउंट वाले फॉर्म में बनाते हैं, फिर हम इसे बनाते हैं। अब बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। कुछ लाइन ऐड कर लेते हैं। तो सर इसमें सबसे पहले डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, मेरे पास नॉन करंट एसेट आ जाएगा। सर नॉन करंट एसेट में मेरे पास क्या था, इक्विपमेंट था एक तो, अगर आप लोग को याद हो तो। सर इक्विपमेंट था और बिल्डिंग कैसा ही है। सर इसके लिए सिंपली हम लोग क्लोजिंग बैलेंसेस उठाएंगे बैलेंस शीट के लिए, और कुछ मेहनत ज़्यादा होगी नहीं हमारी। सर इक्विपमेंट 30,000 था, और बिल्डिंग 38,000। 30,000, 38,000। ठीक है। ये मेरे क्या हो गया सर, ये मेरे हो गए नॉन करंट एसेट। तो इसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट एसेट। सर वो भी मैं वहीं से उठा लूंगा सीधा सीधा। मेरे पास क्या आ रहा था, सर मेरे पास स्टॉक आ रहा था। हाँ मेरे पास सब्सक्रिप्शन एरियर से मेरा एसेट होता है ना, वो आ रहा था। फिर स्टॉक कितना था, 15,000, और सब्सक्रिप्शन एरियर्स 1,000। स्टॉक 15,000, सब्सक्रिप्शन एरियर्स 1,000। ठीक है। और सर याद रखना, ये चीज़ नॉर्मली भूल जाते हैं, बैंक का बैलेंस भी लास्ट में आएगा। सर बैंक का बैलेंस कहाँ से आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस इज हमारा बैंक का बैलेंस 4,500 रुपये। ये भूल जाते हैं अक्सर लोग, तो उसको याद से कर लें। ठीक है सर। तो सर ये क्या हो गया, फिर ये मेरा करंट एसेट का बैलेंस आ गया, और ये मेरे पास आ गए टोटल एसेट्स। ठीक है भाई। बेटा पूरा करवा के फिर मैं एसेट्स के लिए कर दूंगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आ जाता है एक्विटी। अब एक्विटी नहीं बोलते यहाँ पे, हम बोलते थे रिप्रेजेंटेड बाय, मैंने आप लोगों को बताया भी था, क्योंकि क्लब उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसका कोई भी ओनर नहीं होता। सर सबसे पहले एक्यूमुलेटेड फंड, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड, सर जो अभी हमारे पास है नहीं, हमें निकालना होगा, उसके दो तरीके मैं बता भी दूंगा। और सर इसमें क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा मेरे पास, ऐसे ही है। सर सरप्लस कितना है, 6,500 का। और सर अगर डोनेशन स्पेसिफिक होता तो वो भी आ जाता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेकिन फिलहाल सवाल में है नहीं। ठीक है, फिलहाल सवाल में नहीं है, लेकिन अगर होता तो आ जाता है यहाँ पे। सर इसके बाद क्या आ जाएंगी, लाइबिलिटीज। सर लाइबिलिटीज में मेरे पास क्या है, सर मेरे पास ट्रेड पेबल था, अगर आप लोग को याद हो तो। और सर सब्सक्रिप्शन एडवांस होती है हमेशा। तो ट्रेड पेबल्स कितना था क्लोजिंग, 12,000 का था, ऐसा ही है। और सर सब्सक्रिप्शन एडवांस भी था क्लोजिंग कुछ हमारे पास 500 का, ऐसा ही है। तो यहाँ तक मसला कोई। सर एक चीज़ हमने मिस कर दी, क्या, ये इन्वेस्टमेंट थी 7% पर एनम पे। सर 7,000 कमाया था, तो इन्वेस्टमेंट कितने की होगी। सर अगर 7% की इनकम 7,000 है, तो इन्वेस्टमेंट तो 100% होगी, तो वो कितनी होगी, एक्स होगी। सर ये एक्स की वैल्यू अगर हम निकालेंगे, सर ये मेरे पास कितनी बननी है, लाख रुपए बननी है, ठीक है। सर ये भी मेरा नॉन करंट एसेट है ना। सही है भाई, क्लियर है। इसको फॉर्मूला में इंक्लूड कर देते हैं। अच्छा सर, अब एक तो तरीका ये एक्यूमुलेटेड फंड का जो हम लोग जुगाड़ से निकालते थे कि हम बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सर बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालेंगे, हम 1,88,500 में से ये सारी चीज़ें लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। लेकिन सर हम लोग तमीज़ से तरीका भी सीख लेते हैं। सर एक्यूमुलेटेड फंड कैसे निकलेगा, बेटा बचपन में हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन की इक्वेशन पढ़ी थी, जिसको हम क्या कहते थे सर, अकाउंटिंग इक्वेशन। सर वो क्या होती थी, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ऐसा ही है।
ये इक्वेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, इसको हम लोग थोड़ा सा मजीद रिफाइन करते थे तो क्या होता था सर, एसेट माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। ऐसा ही है। और हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है ओपनिंग कैपिटल, जिसको क्लब की ज़बान में हम क्या कहते हैं, एक्यूमुलेटेड फंड। एनपीओ की ज़बान में हम उसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड फंड निकालना है हमें, ऐसा ही है। तो सर इसके लिए हम लोग ये ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी। ठीक है भाई, ये बात मानते हो? यहाँ तक अमन है? या तीन हो गया। तो सर अब हम ओपनिंग एसेट निकाल लेते हैं अब सबसे पहले, उसके बाद ओपनिंग लाइबिलिटी निकालेंगे। सर ओपनिंग एसेट जैसे हमने बैलेंस शीट के लिए हमने यूज़ किया था, ऐसे ही ओपनिंग एसेट भी हम निकाल सकते हैं। सर क्या है, 500 भी हमारा एसेट है, ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है। 500 और 10,000 इक्वल्स टू 500 प्लस 10,000 प्लस स्टॉक था ना ये, प्लस सर ये पेबल, ये तो लाइबिलिटी है। सर इक्विपमेंट 21,000 और 40,000, 21,000 प्लस 40,000। सर और कोई एसेट है? जी सर बिल्कुल एसेट है, इन्वेस्टमेंट थी लाख रुपए की, याद है? और सर और क्या एसेट है? भैया जो पैसे पड़े हुए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैंक का ओपनिंग, ये भी तो हमारा एसेट होगा ना। ठीक है सर, तो ये एसेट कितना आ गया, 178,500। आपको लग रहा है इसमें कुछ मिस हुआ होगा? एक दफ़ा घुमा लें इसको। सर ये ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया सर। अपेरेंटली हमने सारा ले लिया, इसका इन्वेस्टमेंट भी ले ली थी। ठीक है सर, तो हमारे पास ओपनिंग एसेट आ गया ये। सर अब क्या निकालना है, ओपनिंग। सर ओपनिंग लायबिलिटी कैसे निकलेगी? सर बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगी। सर सबसे पहले 1,000 रुपये एडवांस जो थे वो हमारे लिए लायबिलिटी थी, और सर ये पेबल टू सप्लायर सर 8,000, ये भी हमारी लायबिलिटी थी। और कोई लायबिलिटी थी एज सच? नहीं सर, और तो कोई लायबिलिटी नहीं दिख रही हमें, तो हम इसी को थे। तो सर मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा एक्यूमुलेटेड फंड ओपनिंग, ऐसा ही है। सर इसमें से मैं माइनस कर दूंगा लायबिलिटी, तो सर मेरे पास कितना आ रहा है, 169,500। सर इसको अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ, इसको सर 169,500, ऐसा ही है। और सर इसका भी सम ले लेते हैं हम लोग। और सर यहाँ पे हम इसका सम ले लेते हैं। सर ये हमारी बैलेंस शीट बैलेंस हो गई, ठीक है। ठीक है मेरा इक्विटी एंड, सही है भाई, क्लियर है? बेहतरीन हो गया। तो अब मैं एक एक करके चीज़ें वो कर रहा हूँ, इसकी स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, ठीक है। सर सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सब्सक्रिप्शन का ले लो। एक मिनट रुक जाओ, हाँ अब ले लो इनकम एंड एक्सपेंडिचर और सब्सक्रिप्शन का ले लो। ठीक हो गया। सर इसके बाद इसका ले लो। सही है भाई, ले लिया। है वो आप लोगों को चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अगले सवाल में इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, और फिर नए सवालात भी देखेंगे और बाकी चीज़ें भी सीखेंगे, सही है ना। तो इजाज़त दो, मैं क्लास को एंड करता हूँ।